हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको बोला था इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। आप देखिए, इसका क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको इसका लास्ट में प्रूफ भी दिखाऊंगा। ओके, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो इसमें हमने 2, 3, 4 को क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन 6 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 6 नंबर के। ओके, तो आप लोग एक भी टॉपिक मिस ना कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों की सवाल गलत भी हो सकती है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की क्या हो? 2/3 गुनी है। कितनी गुनी हो? 2/3 गुनी हो। तो बहुत ही इजी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं और इसके रचना पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा जो 11.1 का एक्सरसाइज है वो क्या है? रचनाएं। आपको तो पता ही होगा क्या है हमारा? रचनाएं। तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम इसको बनाते हैं, फिर रचना करेंगे, उसके बाद सत्यापन। ठीक है, 3 स्टेप इसको हमको करना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है वैसे ही एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 3 है और वैसे ही एकदम क्वेश्चन नंबर 4 है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, आप लोग अगर क्वेश्चन नंबर 1 को आसानी से समझ लिए तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी सवालें हैं मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसे समझिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम 5 सेंटीमीटर, आप चाहे जो सेंटीमीटर लेके, इसमें 3 दिए हैं ना, तीनों में से चाहे जो सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लीजिए। तो मैं सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड क्या कर रहा हूँ? ड्रा कर रहा हूँ। कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर आइए माप लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे दिया है 4, 5, 6, तो मैं 5 सेंटीमीटर का ले रहा हूँ। ओके, हम बी को केंद्र मानकर कितने सेंटीमीटर का पहले लगा देते हैं। आप देख लीजिए कितने सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर माप लेते हैं। 4 सेंटीमीटर। आपको थोड़ा सा इसमें वीडियो में टाइम देना पड़ेगा क्योंकि बनाने में और रचना करने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। आप देख पा रहे हैं, ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। थोड़ा सा छोटा था, ये हो गया। ठीक है, अब भी छोटा, एकदम एग्जैक्ट करना है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे हमको क्या लगा देना है? इधर देख लीजिए, यहाँ पे क्या लगा देना हमको? 4 सेंटीमीटर का चाप लगा दीजिए। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का चाप लग गया। अब हमको क्या दूसरा? 5 हो गया, 4 हो गया, बचा 6 सेंटीमीटर। अब सी को केंद्र मानकर एक 6 सेंटीमीटर का क्या लगाएंगे हम? चाप लगाएंगे 6 सेंटीमीटर का। तो हमारे ये है 6, वो है 4, सॉरी 2 और जोड़ देना इसमें। 4 था ही तो 2 और जोड़ दीजिएगा बस। अब भी कम है, ज़्यादा हो गया थोड़ा। आप समझ लीजिएगा, मेरा तो काम समझाना ही है। 6 सेंटीमीटर का हो गया, तो इसको हमने यहाँ पे काट दिया। अब देखिए प्रॉब्लम हो गया कि कटा नहीं, तो आपको टेंशन नहीं लेना, मैं इसीलिए इसको इस तरह किया। कटा नहीं तो टेंशन ना लीजिए। आपका ये इतना हो गया, अब इस वाली 4 सेंटीमीटर रेखा को क्या कर दीजिए, आप थोड़ी सी बड़ी कर दीजिए तो कट जाएगा कि नहीं। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी, मतलब 4 सेंटीमीटर पर इसी पे हमको मिलाकर, ठीक है, मिल गई। ये देखिए, काट दीजिए, हो गया। अब तो समझ में आ गया होगा, मतलब 4 सेंटीमीटर में आपको काट देना, दोबारा उसी पे नहीं मिला तो। ठीक है, इसमें आप घबराना मत। ठीक है, अब देखिए ये हमारा जो है इसको हम मान लेते हैं क्या? बताइए, ए तो बी है, ये सी है, तो इसको मान लेते हैं ए। क्या हो गया हमारा? ए हो गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ए को हम मिलाएंगे किससे? इसको हम पेन से ही करते हैं। ए को बी से मिला दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे ए को किससे मिला दीजिए? यहाँ पे सी से मिला दीजिए। आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे मेरा तो एक त्रिभुज बन गया, ए बी सी, एक त्रिभुज बन गया ना, राइट। लेकिन हमको ये त्रिभुज नहीं, ये तो त्रिभुज बनाना है। अब इसी के एक समरूप
क्या कह रहा है यहाँ पे, समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाएं क्या हो, 2/3 गुनी हो। अब यहाँ पे 2/3 मतलब 2 3 5 हो गया, तो नीचे कितनी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या हम लेते हैं, नीचे है ना जो, वही संख्या लेते हैं। नीचे क्या है, 3 है, क्या है मतलब सबसे बड़ी संख्या जो रहती है हम उसी को लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 3 है ना। तो अब इसको हम यहाँ पे बी को केंद्र मानकर एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे, और जैसे क्वेश्चन नंबर पहला था उसको जितने बराबर भागों में बांटे थे, इसको 3 बराबर भागों में हमको क्या करना है, बांटना है। ओके, अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं मिला तो आई बटन में आपको उसका मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो इसको आइए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, अब इसको हमको न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचना है बी से। बी को केंद्र मानकर एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दीजिए। न्यून कोण मतलब आप तो समझ गए होंगे, न्यून कोण मतलब 90 अंश से छोटा रहना चाहिए, चाहे जितना करे, ठीक है। 90 अंश से क्या होना चाहिए, छोटा रहना चाहिए। तो 90 अंश से हमारा ये छोटा हो गया, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, 90 अंश से छोटा हो गया। अब इसको कितने बराबर भागों में बांटना है, कितने बराबर भागों में, 3, क्योंकि हमारा जो बड़ा भाग है, कितना भाग है वो देखिए, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3, तो 3 बराबर भागों में इसको हमको क्या करना है, बांटना है। ठीक है, थोड़ा हम फास्ट कर लेते हैं इसको, आप ले लीजिएगा आपको जितना लेना है। 3 बराबर भागों में 1 हो गया और 2 हो गया, चलिए ये हमारा 3 हो गया। ठीक है, अब 3 जब ये हमारा हो गया, अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे बी है तो इसको मान लेते हैं B1, और यहाँ पे हमारा देखिए हो जाएगा B2, और ये हमारा हो जाएगा B3, राइट। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए हम यहाँ पे B3 है, तो B3 को हम किसको में कहाँ से मिलाएंगे, B3 को हम क्या मिला देते हैं, C से। कहाँ मिलाते हैं B3 को हम, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, मिस्टेक नहीं करना, नहीं तो आपका नंबर जो है कट जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो हम एकदम एग्जैक्ट बना रहे हैं, तो आप भी एकदम एग्जैक्ट बताइएगा, बनाइएगा। और मुझसे कुछ गलत भी हो जाता है तो आप एकदम एग्जैक्ट बनाइएगा, ठीक है। तो क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है और आपका जो रहेगा रियल में रहेगा, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए। आप 2 बार घर पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब अच्छे से आने लगेगा। और हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ 6 नंबर का आता है, मैं आपको लास्ट में प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा। तो अब क्या किया मैंने, यहाँ पे B3 को C से मिला दिया। अब B3 और C के समांतर ही हमको एक लाइन और ड्रा करना है। क्या करना है, एक लाइन और ड्रा करना है, जो कि हमारा अभिष्ट त्रिभुज बनेगा, जो उसके समरूप ही रहेगा। ओके, तो उसको कैसे बनाना है, यहाँ पे हम आपको बताते हैं उसे कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको कोई भी दूरी लेकर क्या करना है, कोई भी दूरी लेकर इससे यहाँ पे, ठीक है, कोई भी दूरी लेकर यहाँ पे मैं ले लिया, चलिए ये हो गया मेरे, इतनी दूरी ये हो गया ना, कोई दूरी ले लिया मैंने, एक दूरी इसको मिला दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको देखना है, तो 3 वाला तो हो गया है ना, 3 वाला हो गया है। अब हमको बचा 2, तो हम 2 पे रखेंगे, B2 पे रखेंगे, और इसको यहाँ पे इसको मिला देते हैं, एक चाप लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, ये चाप हम मिला दिए। ओके, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका और इसके बीच की जो दूरी है, इस मतलब ये जो है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को हम माप के इसको लगा देंगे। तो ये देखिए माप हो गया, माप लिया हमने, देखिए यहाँ पे इतना है दूरी, ये देखिए दूरी है। अब बस इसी को यहाँ पे हमको क्या करना है, काट देना है यहाँ से, ये देखिए हमारा कट गया, कट गया नहीं, कट गया ना। अब इसी को हमको एकदम मिला देना। आप एक एक चीज को समझिए, अगर आप ये समझ गए तो आपको जो क्वेश्चन नंबर वो होगा आप ऑटोमेटिक कर लोगे, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब। ठीक है, अब ये मिल गया। अब देखिए एक दूसरे के समांतर ऑटोमेटिक हो गया है, ठीक है, ऑटोमेटिक एक दूसरे के समांतर आपका हो गया है। तो इसका हम यहाँ पे जो कटा इसको मान लेते हैं यन, क्या मान लेते हैं, यन। अब सेम प्रोसेस आपको यहीं पे करना है, वही प्रोसेस करना है, क्या करना है, वही प्रोसेस आपको यहाँ पे करना है। तो इसको भी मैंने यहाँ पे ये काट दिया, ठीक है। अब यहीं पे दूरी लेकर, यही दूरी लेकर मैं एक और चाप लगाता हूँ, ये हो गया। अब इसकी दूरी माप लीजिए, आप इसकी दूरी माप लीजिए, यहाँ पे मैंने इसकी दूरी मापा, देखिए जो यहाँ पे ये कीड़े है ना, ये कोण बनाना, इसी की दूरी हमको मापना है। तो इसकी दूरी माप लीजिए, जहाँ पे अब कटेगा उसको यहाँ पे हम मिला देते हैं। यहाँ पे ये कटा, अब जहाँ पे कटा है वहीं पे हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, तो हमारा त्रिभुज ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो देखिए अभिष्ट त्रिभुज हमारा बन चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा अभिष्ट त्रिभुज, इसको हम मान लेते हैं क्या, यम मान लेते हैं। अब देखिए आपका त्रिभुज, पहला हमारा त्रिभुज क्या था, पहला हमारा त्रिभुज ABC था, ठीक है। लेकिन अब जो त्रिभुज बन गया हमारा MBN बन गया, क्या बन गया, MBN। इधर तो B1 B2 B3 है, इधर C है, तो हम इसे
कुछ मतलब नहीं, हमारा त्रिभुज पहले ये वाला बना था, अब उसका हमको समरूप त्रिभुज बनाना था, तो समरूप त्रिभुज हमारा ये बन गया है। क्या हुआ? बन गया है। आपको दिखाई दे रहा ना? तो बन गया। आपको जहाँ पे ना समझ में आया होगा वीडियो को पॉज करके वहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे कटा है। अगर आप एक बार इसको समझ लेते हैं तो बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। मैं एक बार ऐसे ड्रा कर देता हूँ, बीसी लाइन खींचना चाहे जो लेकर उसको बना लेना है, फिर इसको यहाँ पे न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचना है, और जितने बड़ी संख्या रहेगी सबसे उसी को उतने बराबर भागों में इसको काट देना है, फिर इसको यहाँ पे मिला देना है, एक चाप यहाँ लगाना है, फिर वही चाप लेकर उसको यहाँ बी पर बचेगा जो भी रहेगा वहाँ पे उसको लगा देना है। लगा देने के बाद आपको क्या करना है, इसका इसकी दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी माप लें, मतलब यहाँ से यहाँ तक का गोला प्रकार माप लेना है। इस प्रकार से जैसे हमने मापा था, यहाँ पे रखकर यहाँ पे कितना है यहाँ पे रखकर फिर यहाँ पे इसको रखकर यहाँ पे काट देना है, फिर मिला देना। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी वही होगा, इसको करना है, फिर यहाँ पे रखकर इसको करना है, दोनों के बीच इसकी दोनों इसकी दूरी माप कर यहाँ पे काट देना है, जहाँ पे मिलेगा उसको यहाँ से मिला देना है, तो वहाँ पे नाम देना। यहाँ पे हमारा कटा एम दे दिया, यहाँ पे कटा एम दे दिया, नाम तो आप दे ही सकते हो। ओके, तो अब इसका क्या कर लेते हैं, हम रचना कर लेते हैं। अब सेम क्वेश्चन हर टाइप का, हर प्रकार का ऐसे तुमको बनाना है, ठीक है। तो आइए इसका रचना कर लेते हैं। तो रचना देख लीजिए, हम पहले से लिख लिए समझाने के लिए, ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। ओके, तो इसको साइड में कर देते हैं और आपको रचना दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने क्या किया था, BC बराबर एक 5 सेंटीमीटर रेखा खींचा था, राइट। सबसे पहले हमने क्या किया था, BC बराबर 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा था, ये हो गया। तो आप जैसे बनाए हो वैसे लिखना है, आपका रचना का मतलब यही होता है। ओके, जैसे बनाए हो आप को उसको ऐसे ही लिखना होता है। तो BC बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। फिर आपने क्या किया था, B को केंद्र मानकर, ये है हमारा 4 सेंटीमीटर, मैंने लिखना भूल गया, और ये था यहाँ पर आपका 6 सेंटीमीटर। ओके, तो आप बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप यहाँ पे लगाए थे, ये लगाए थे, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या था, आप सी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप यहाँ पे लगाए थे, जो किस पर काटता है, ए पर काटता है। तो मैंने वही लिखा है, बी को केंद्र मानकर और त्रिज्या 4 सेंटीमीटर लेकर एक चाप खींचा, ठीक है। एक चाप, चार बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा, ये हो गया। दूसरा क्या लिखा है आप देख लीजिए, सी को केंद्र मानकर और त्रिज्या 6 सेमी लेकर एक चाप लगाया। तो सी को केंद्र मानकर त्रिज्या 6 सेमी लेकर एक चाप लगाया, ये लगाया है। मतलब जैसे आप बनाए हो, मतलब जैसे इसको बनाए हो आपको वैसे इसको लिखना है, और अपने भाषा में लिखना है, ऐसे लिखना है ताकि एग्जामिनर पढ़े और ये फिगर ऑटोमेटिक बना ले, ठीक है। 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया, फिर इस पे देखिए तो ये दोनों बिंदु किस पर काट रहे हैं, ए पर। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया जो पहले बिंदु ए पर काटता है, फिर यहाँ पे भी चाप वही लगाया, यहाँ पे भी वही चाप लगा, किस पर काटती हैं, ए पर काटती हैं। आपको इतना समझ में आ गया, तो हमारा त्रिभुज बन गया ABC। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या किया, यहाँ पे ए को किससे मिला दिया, ए को बी से मिला दिया था, और ए को सी से मिला दिया था, राइट। ए को बी से मिलाया, फिर ए को सी से मिलाया, मिला था नहीं, देखिए यहाँ पे जब कट गया तो इसको इसको मिला दिया था, इसको इसको मिला दिया था, ठीक है। दूसरा देखिए फिर क्या करा, ए को बी से मिलाया, जो कि हमने ए को बी से मिला दिया। फिर क्या तथा ए को सी से मिलाया, ए को सी से मिलाया, मिलाया। अब अतः देखिए, अतः में क्या बन गया हमारा, अतः त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज है। ABC क्या है हमारा, अभिष्ट त्रिभुज है, मतलब बन गया त्रिभुज है। तो ABC हमारा क्या बन गया था, अभिष्ट त्रिभुज बन गया था। ओके, इतना समझ में आ गया। अब अगला देख लीजिए, अगला यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए बी, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा, जो कि ये चारों क्वेश्चन एक ही टाइप है, तो रचना भी आपका एक ही टाइप का होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा क्या चेंज होगा, वहाँ पे अंक चेंज होगा, जैसे यहाँ पे 4 है तो वहाँ पे 10 भी हो सकता है, 6 है तो 4 भी हो सकता है, ठीक है। बस वही चेंज है, बाकी लिखना आपको सेम ऐसे ही है, सेम ऐसे ही है। तो आप रचना से अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि मैं इसी एक रचना से चारों क्वेश्चन को हल बताने वाला हूँ, मतलब चारों का रचना बताने वाला हूँ आपको। ओके, अंडरस्टैंड। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे हो गया आपका इतना। तो यहाँ पे मैं आगे पढ़ता हूँ। फिर यहाँ पे बी को केंद्र मानकर क्या किया था, एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा BX खींचा था। सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखा भी नहीं था, यहाँ पे x हो गया, ठीक है आपका। तो एक देखिए, यहाँ पे बी को केंद्र माना, बी को केंद्र मानकर एक रेखा न्यून कोण बनाती हुई, मैंने बताया न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा BX खींचा, फिर इसको 3 बराबर भागों में बांट दिया, B1 B2 B3, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, फिर खींचा, BX पर 3 बिंदुओं B1 B2 B3 को बराबर भागों में बांटा, ठीक है, बराबर भागों में बांट दिए, 3 बराबर भागों में, राइट। अब देखिए क्या कह रहा है, B3 को C से मिलाया। अब मैंने क्या किया, इसको B3 को यहाँ पे जब कट गया तो B3 को किसको मिला दिया था, मैंने C से मिला दिया था। अब और फिर उसके बाद क्या किया, B3 को C से मिलाया और B2 को
यन से मिलाया। किससे मिलाया? B2 को किससे मिलाया मैंने? यन से मिला दिया। B2 को यन से मिला दिया, यन से मिलाया। जो B3 कामा C के क्या है? समांतर है। मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन के क्या है? एकदम समांतर है। मैंने बोला ना, इसके समांतर मैंने एक लाइन खींचा है जब बना रहा था तो, और इसके समांतर ये लाइन खींचा है मैंने। ओके, तो B3C के समांतर B2N है यहाँ पे, जो कि मैंने लिख दिया है। आप देख लीजिए, B3C समांतर है B2N। ओके, अब देखिए अगला क्या है? यन से AB के बिंदु, यन से AB के बिंदु यम से मिलाते हुए एक रेखा यन यम समांतर CA खींचा। देखिए यन, इसको मैंने यहाँ पे चाप लिया, उसके बाद यहाँ पे यन से लिया, इसको काटने के बाद यन और यम का, इसके मतलब AC के समांतर एक रेखा खींचा यन यम। तो मैंने वही लिखा यहाँ पे, यन से AB, यन से और ये लाइन एक ए है, ये बी, टोटल लाइन क्या हमारी? ए बी है। उसके बिंदु क्या है हमारा? यम, उसी के बीच का बिंदु हमारा एक यन है। तो मतलब यन से ए बी के बिंदु यम को मिलाते हुए, यन से यम को मिलाते हुए एक रेखा समांतर खींचा। एक रेखा समांतर, कौन सा रेखा समांतर खींचा? यन यम समांतर है किसके? ए सी के। तो मैंने वही लिखा, यन यम समांतर है सी ए या ए सी खींचा। ओके, अब लास्ट में अतः तुम्हारा बन गया अतः यम बी एन। तो हमारा देखिए, जब यन से यम मिला दिया तो हमारा लास्ट में दो ये त्रिभुज बना है, ये वाला त्रिभुज, यही हमारा क्या है? समरूप त्रिभुज है। यही हमारा क्या है? समरूप त्रिभुज है। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा, यही हमारा क्या है? समरूप त्रिभुज है। ओके, आई होप आपको मेरी बात तो समझ में आ ही गई होगी। यही हमारा क्या है? समरूप त्रिभुज। मैं इसको छायांकित कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये हमारा क्या हो गया? समरूप त्रिभुज क्या बन गया हमारा? यम बी यन, यम बी यन। तो मैंने वही लास्ट में लिखा, अतः त्रिभुज या त्रिभुज का चिन्ह है, ठीक है। त्रिभुज एम बी एन एक अभिष्ट त्रिभुज है जिसकी संगत भुजा की सापेक्ष 2/3 गुनी है, 2/3 गुनी है। अब आइए इसको हम क्या करते हैं? इसको सत्यापन कर देते हैं। क्या करते हैं? सत्यापन। सत्यापन का मतलब आप समझिएगा, इसको सत्यापित करते हैं कि मतलब ये सही है कि गलत। क्या है? सही है कि गलत, यही सत्यापित करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा रचना। आपको जैसे इसको बनाए हो वैसे लिखना है, जैसे मैं लिखा हूँ सेम ऐसे नहीं लिखना है। आपको अपने भाषा में लिखना है, ताकि आप अपने भाषा में लिखोगे तो आपको लिखने का तरीका अलग होगा। आप और अच्छे से सर को समझा सकते हो, जो आपकी कॉपी चेक करेगा तो आपसे इम्प्रेस हो जाएगा, तो आपको नंबर अच्छा देगा, राइट। तो आप इसको जैसे बनाए हो वैसे रचना में लिखना है। तो मैंने जैसे बनाया वैसे रचना में, सबसे पहले मैंने ये लाइन खींचा, फिर उसके बाद इसको केंद्र मान के इसको यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लगाया, ये 6 सेंटीमीटर का लगाया, फिर इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, जो ए पर काटता है। फिर बी को न्यून कोण बनाती हुई रेखा ए एक्स बी एक्स खींचा, उसको 3 बराबर भागों में बांटा, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, फिर यन को यम से मिला दिया, अतः यम बी एन हमारा एक अभिष्ट त्रिभुज बन गया। तो मैंने सब कुछ यही लिखा, तो आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं, ठीक है। रचना के चरण में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस तरीके से आपको लिखना है, मतलब आपको जैसे जैसे बनाए हो आपको वैसे वैसे लिखना है। तो आई होप मैंने जिस तरीके से आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। ओके, तो आइए इसका क्या करते हैं हम? सत्यापन। अब हम करते हैं सत्यापन कि हाँ ये सही है कि नहीं है, क्या ये सही है कि नहीं है। सत्यापन में देख लीजिए, अब इसमें अगर हम सत्यापन में अगर हम देखते हैं तो बहुत ही ईजी है। क्या है हमारा? बहुत ही ईजी है। अब देखिए इसके समांतर ये है, राइट। इसके समांतर क्या है? ये है। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, एसी समांतर है किसके? यन यम को, ये ओ सॉरी यन यम, यन यम हो गया। तो इसमें देखिए बड़ी लाइन हमारा क्या है? हमारा इसमें, चलिए हम इसमें देख लेते हैं, हमारी इसमें बड़ी लाइन क्या है? ए बी है नहीं, टोटल यहाँ से यहाँ तक की लाइन क्या है हमारी? ए बी है। हमारा ए बी बटे, और छोटी लाइन क्या हो जाएगी? बी एम हो जाएगी। हमारा हो गया बी एम बराबर। दूसरा अब इसमें देखेंगे, क्योंकि इसके समांतर है, इसमें बड़ी लाइन क्या है हमारी? टोटल बी सी बड़ी लाइन है बटे, और छोटी लाइन क्या है? बी एन। तो ये हो गया हमारा बी एन। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब दूसरा त्रिभुज, यहाँ पे हमारा त्रिभुज हमारा ये था, हमारा त्रिभुज क्या था? ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं कौन सा? बताइए, बोलिए बोलिए। अब हम त्रिभुज लेंगे ये टोटल वाले में, बी, त्रिभुज बी, B3C में। ओके, अब इसमें देखिए कौन समांतर है? ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, मतलब कि यहाँ पे आपका समांतर जो है B2N समांतर है B3C
सी से, ठीक है। ये समांतर। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी लाइन हमारी क्या है, इसमें देखेंगे सबसे बड़ी लाइन हमारी तो वही रहेगी क्या, बी सी। तो हमारा बी सी बटे बी एन हो गया, ठीक है। अब बराबर इसमें क्या है हमारा, इसमें देखिए यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी लाइन है बी थ्री, यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, बी थ्री बटे यहाँ पे बी से बी थ्री, बी से बी थ्री, और दूसरा हमारा छोटी लाइन क्या हो जाएगी, बी से बी टू, बी से बी टू। ओके, आपको इतना समझ में आ रहा नहीं, आपको मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए सबसे बड़ी लाइन हमारे यहाँ से बी सी है, तो बी सी बटे बी एन हो गया। इसमें सबसे छोटी बड़ी लाइन क्या है, बी से बी थ्री तक है ना, बी थ्री, बी से बी थ्री, तो बी बी थ्री हो गया। और छोटी लाइन यहाँ पे क्या है, बी से बी टू, तो हमने बी से बी टू ले लिया। आपको इतना समझ में आया कि नहीं, आप ये बताइए कमेंट में जल्दी से। आ गया होगा आपको समझ में इतना। ओके, आपको तो इतना समझ में आ ही गया होगा। तो अब आइए नेक्स्ट कर लेते हैं, इसका क्या करना है। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। मतलब हमको दो त्रिभुज लेना। अब समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 और 2 से। 1 और 2 से देखेंगे तो आपका बी सी बटे बी एन और बी सी बटे एन कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ से हट ही जाएगा। बी सी बटे बी एन, और तो हमारा यहाँ पे बचेगा क्या, ए बी बटे बी एम बराबर आपका क्या बचेगा हमारा, बी से बी थ्री और बी से बी टू। देन हमारा यहाँ पे देखिए क्या होगा, ए बी बटे बी एम बराबर, अब देखिए बी से बी थ्री तक कितना है, बी से बी थ्री तक 1 2 3 है, बी से बी थ्री तक कितना है, 1 2 3 3 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 बटे, अब बी से बी थ्री तक तो 3 है, बी से बी टू तक कितना है, बी से 1 2 हो गया 2, तो यही हमारा हो जाएगा 3 बटे 2, जो कि हमारा क्या है, ये सत्य है। हमारा 2 बटे 3 या 2 बटे 3 था, 3 बटे 2 आ गया, तो यही हमारा क्या हो गया, सत्यापन हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है हमारा, सत्य है। यही हमारा दर्शाता है सत्य। आपका 2 बटे 3 भी आ जाएगा, आप इसका करोगे तो 2 बटे 3 भी आ जाएगा। ओके, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं क्या कह रहा हूँ आपको। तो आपको समझ में आया, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा इसके लिए ये औचित्य क्या है, सत्य है। आप यहाँ पे जो आपको 2 बटे 3 दिखाई दे रहा है, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगर हम बी एम बटे ए बी लिख दें तब हमारा ये भी पलट जाएगा, 2 बटे 3 हो जाएगा। ओके, ये टेंशन आप ना लीजिए, आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो आपका यही क्या है, हमारा औचित्य सही है। तो अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप, मैंने बोला अगर क्वेश्चन नंबर 1 आप कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका बहुत ही इजी रहेगा। क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या होगा आपका, बहुत इजी रहेगा, बहुत इजी। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे क्वेश्चन नंबर 4, मतलब आपके क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप कर लिए तो हर एक टाइप की सवाल आप ये अभ्यास ही खत्म कर सकते हो। ओके, क्या कर सकते हो, अभ्यास ही खत्म कर सकते हो। तो आप ध्यान से देखिएगा। और मैं बोला रचना भी सेम है, तो आपको रचना भी अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो मान लीजिए फर्स्ट में नहीं समझ में आई, इसमें आप अच्छे से देखिएगा, इसमें तो रचना 100% समझ में आएगी। ओके, तो आइए हम बना लेते हैं। क्या कह रहा है इसको, फिगर पहले, सबसे पहले तो फिगर में देख लीजिए, इसमें क्या दिया है कि 5 सेमी 6 सेमी 7 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज की, यहाँ पे त्रिभुज का ये सिंबल है, त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। क्या हो, 7/5 गुनी हो, राइट, 7/5 गुनी हो। तो आप इसको इस तरीके इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करते हैं, बहुत आसान से। इसमें आपको जो 3 दिया आप इसमें से चाहे जो ड्रा करिए सबसे पहले, चाहे जो लाइन। तो मैं सबसे पहले बी सी दिया, मतलब सॉरी मैं 5 सेंटीमीटर ही लेता हूँ, ठीक है। मैं 5 सेंटीमीटर की लाइन को ही सबसे पहले ड्रा कर रहा हूँ। ओके, तो आइए फिगर को ड्रा करते हैं हम। फिगर को ड्रा करने के लिए आप एकदम बस आपके पास सभी प्रकार के ये रहने चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर का ही खींच रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर का ड्रा कर लिए लाइन। ओके, 5 सेंटीमीटर का ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, इसको मैंने मान लिया बी, इसको मान लिया सी, ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर का। ओके, कितने का हो गया,
5 सेंटीमीटर का। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो आप 6 इधर से लगा सकते हैं, चाहे इधर से लगाइए, चाहे 7 इधर से लगाइए, चाहे इधर से लगाइए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे माप लेते हैं कौन सा 6 सेंटीमीटर का। तो मैं पहले 7 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, 6 सेंटीमीटर मैं पहले माप लेता हूँ, ठीक है। 6 सेंटीमीटर मैं इधर से लगा दिया, ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम इधर से लगा देते हैं आपका 7 सेंटीमीटर। आपको मैं बोल रहा हूँ, आप जरूरी नहीं मैं जिधर से लगा रहा हूँ आप उधर से लगाइए, आप चाहे जिधर से लगा सकते, आप सिर्फ इधर का भी लगा सकते थे, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट गया, राइट। कहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा। तो अब इसको हम एक एक करके मिला देते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे कटा आप इसको क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए जैसे कि हमने अगले बार माना था। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें से मिला देते हैं कहाँ पे, बी। तो इसमें हमने यहाँ पे देखिए ये बी पे मिला दिया, और इसको हमने कहाँ पे मिला दिया, इसको सी से मिला दिया। आप याद भी करते चलिए कैसे कहाँ पे क्या मिला रहे हैं, ताकि रचना करने में प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचा, फिर बी को से कितने का ये चाप लगाया था हमने, बताइए, 7 सेंटीमीटर का, और ये 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, इससे 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर चाप लगाया, जो बिंदु इस पर काटती है, राइट। रचना आपको समझ में आएगा इस तरीके से। अब आगे का क्या करना है, अब सेम आपको वही करना जो हमने पहले बताया था। अब क्या करना है, आपको एक लाइन खींचना है। क्या करना है, एक लाइन खींचना है। आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसी लाइन खींचना है, एक न्यून कोण बनाती हुई, किससे, एक न्यून कोण बनाती हुई लाइन खींचना है। कहाँ से, बी को केंद्र मान के। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम होना चाहिए। तो न्यून कोण बनाती हुई मैंने एक, ये देखिए लाइन खींच दिया, ठीक है। क्या कर दिया, लाइन को खींच दिया। तो अब क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ी क्या है, यहाँ पे 7 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7। तो उसको हमको कितने बराबर भागों में बांटना है, आप बता सकते हैं कितने बराबर भागों में बांटना है, बोलिए। जी बिल्कुल सही, 7 बराबर भागों में बांटना है। तो 7 बराबर भागों में इसको बांट देते हैं। क्या करते हैं, 7 बराबर भागों में इसको हम बांट देते हैं। तो इसको हम थोड़ा इस बार छोटा कर लेते हैं। 7 बराबर भागों में बांटना है, 1 हो गया, 2 हो गया, देखिए 3, 4, 5, 6, 7। ओके, देख लीजिए आपका कितने बराबर में भागों में हो गया, 7 बराबर भागों में आपका बढ़ गया। आपको यही देखना है कि आपको बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पे क्या है आपकी बड़ी संख्या कितनी है। बड़ी संख्या इसमें आप देखिए तो क्या थी, 7 थी हमारी। बड़ी संख्या कितनी थी हमारी, 7, एकदम सही। आप यही पे मतलब कितने बराबर भागों में बांटना आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो बड़ी संख्या हमारी 7 थी, तो ये 7 हो गई। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा, और आपका ये क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा, ये B3, B4, B5, B6 और ये B7। तो अब हर बार की तरह इसमें भी हम क्या करेंगे, C को B7 को कहाँ पे मिला देंगे, C से मिला देंगे, C से मिला देंगे, राइट। अब इसके समांतर हमको एक लाइन खींचना है, किसके समांतर, B7 और C के समांतर। तो हम यहाँ पे एक कोई भी दूरी ले लेते हैं। तो ये दूरी जैसे हमने ये ले लिया, तो ये दूरी हो गया, ये दूरी। अब देखिए हमारा तो 7 तो हो गया, लेकिन इसमें और क्या था, 5 था। क्या है देखिए आप, 5 है ना, तो 7 तो हमारा हो गया, 7 को हमने इससे मिला दिया, यहाँ पे 7 से हमने C को मिला दिया। अब हमारा बचा क्या है, 5 बचा है कि नहीं, 5 बचा है ना, तो 5 को हम मिला देते हैं, 5। तो 5 पे रखना है, और उसी दूरी को लेकर यहाँ पे एक चाप लगाने देना है समांतर रेखा के लिए। अब देखिए फिर वही प्रोसेस, आपको इसके बीच की दूरी माप कर वहाँ पे काटना है, एकदम दूरी समान है। तो वही पे हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, कट करके माप लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं कट कर रहा हूँ, ये देखिए कट हुआ कि नहीं, कट आपका कट हो गया एकदम इजी से। आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो तो आप 5 पे रखकर इसको मिला सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें आपकी जो समांतर लाइन होगी एकदम अच्छे से कटेगी, एकदम बराबर कटेगी, ठीक है। समांतर लाइन आपका कट गया, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, बताइए क्या मान लेते हैं। आप इसको चाहे जो मान लीजिए आराम से, आप मैं इसको यहाँ पे ये नहीं मान लेता हूँ, ठीक है, ये नहीं मान लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा हो गया इतना, तो यन हो गया। अब आपको फिर वही प्रोसेस करना है, आपको यहाँ पे वही चाप लेकर यहाँ पे एक चाप लगा देना, यहाँ पे चाप लगाना, फिर यन पे है तो यन पे वही चाप लगा देना। अब इसके बीच की दूरी मापना है, ठीक है। अभी कम है तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं। अब देखते हैं, देखिए अब भी कम ही थोड़ा, तब थोड़ा सा कम है,
ये देखिए हो गई इधर बराबर। तो अब यहाँ पे इसको हमको काट देना, थोड़ा सा कटा कम है तो इसको हम अच्छे से काट देते हैं। ये कट गया। ओके, अब इसको काट देने के बाद आपको यहाँ पे हमको क्या करना है, मिला देना है एकदम इजी तरीके से। ये मिल गया। अब इसको जब मिल जाएगा इसको हमको क्या मान लेना है, उसकी तरह यहाँ पे यम मान लीजिए। हर बार की तरह आपको वही करना है, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इसके समांतर इसकी लाइन खींच दिया और इसके समांतर इसकी लाइन खींच दिया। बस ये हमारी लाइन क्या है, ए एक्स है, मतलब ए एक्स हमने इसको मान लिया। ओके, बन गया। अब आपका त्रिभुज तो बन गया, समरूप त्रिभुज। तो देखिए सबसे पहले आपने इसका किया, फिर इसके समांतर इसका लाइन खींच दिया। तो हमसे पूछा था क्या, इसकी संगत भुजा ज्ञात करनी थी। संगत भुजा की क्या होना चाहिए, 7/5 गुनी होनी चाहिए। तो संगत भुजा जो हमारी है कौन सी त्रिभुज है, बताओ मुझे, बताओ। हाँ हाँ एकदम सही बता रहे हो, बताओ। राइट एकदम जी बिल्कुल। एम बी क्या होगा, एम बी सी एम बी एन हमारा जो होगा अभिष्ट त्रिभुज होगा। क्या होगा हमारा, एम बी एन। तो यही हमको ज्ञात ही करना था, यही हमारा हो गया। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको कैसे मैंने इसको बनाया आपको तो समझ में आ ही गया होगा, बहुत ही इजी है। सबसे पहले ये इसको खींचो, इसको बस यहाँ पे आप एक समझ में, आप यहाँ पे इसको याद रखिए, अगर 7/5 यदि ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है तब इस तरीके से हमको करना है। क्या करना है, इस तरीके से ही करना है। लेकिन अगर नीचे वाला बड़ा हो जाए और ऊपर वाला छोटा हो जाए तो थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है, उसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा। ओके, क्योंकि नीचे वाले जो क्वेश्चन में ऊपर वाला बड़ा हो गया नीचे वाला छोटा, ठीक है, नहीं नीचे वाला भी सही है। ये वाला जो चारों क्वेश्चन है आपका एक टाइप का ही है, 1 से 4 तक का, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगला जब क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको बताऊंगा, उस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा यदि नीचे वाला बड़ा हो जाए ऊपर वाला छोटा रहे तो उसको कैसे करना है। राइट, तो अभी हम इसको देख लेते हैं। मतलब इसको तो आपको बनाना आ गया नहीं, आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बता दीजिएगा आपको समझ में आया कि नहीं, कैसे ये बना। तो अब देखिए इसके समांतर ये है, मतलब इसके समांतर क्या है, ये है, और इसके समांतर ये है, इसके समांतर क्या है, ये है। राइट है कि नहीं, आप बता दीजिए। और ये सब एक दूसरे के समरूप हैं। समरूप का चिन्ह जानते हैं आप कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, रचना करना है। और रचना में मैंने आपको बताया सेम रचना वैसे ही करनी है जैसे आपको अगले बार मैंने बताया था। तो वही रचना मैं यहाँ पे भी लिखा हूँ, बस थोड़ा सा अभी मैं यहाँ पे अंक चेंज कर दूंगा, आप देखते रहिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या किए थे, BC बराबर 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचा। तो हमने वहाँ पर रचना के चरण में लिख दिया BC बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। दूसरा क्या किया, यहाँ पे B को केंद्र मानकर और त्रिज्या 4 सेंटीमीटर लेकर, तो यहाँ पे मैंने B को केंद्र मानकर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर लेकर, तो यहाँ पे क्या लिख देना आपको, इसको कट करके यहाँ पे क्या लिख देना है, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर लेकर एक चाप खींचा, कंप्लीट। तो मुझे लिखना ही नहीं पड़ा, यहाँ पे क्या लिख दिया, 7 लिख दिया मैंने। अब C को केंद्र मानकर और त्रिज्या कितने, 6 सेंटीमीटर लेकर, तो C को केंद्र माना है और त्रिज्या कितना लिया है, इसमें भी 6 सेंटीमीटर लेकर एक चाप लगाया। जो बिंदु किस पर काटता है, A पर काटता है, तो वही मैंने लिया। C को केंद्र मानकर त्रिज्या 6 सेमी लेकर एक चाप लगाया जो पहले बिंदु A पर काटता है, यही पे काटा ही नहीं, तो ये भी हो गया। अब आपका त्रिभुज बन गया क्या, ABC। अब आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं, तो आपने क्या किया, आपका त्रिभुज ABC बना कब, जब आपने A को B से मिला दिया और A को C से। तो हम क्या किया, अगला स्टेप, A को B से मिलाया और A को C से मिलाया। तो मैंने वही लिखा, A को B से तथा A को C से मिलाया, A को B से A को C से मिलाया, अतः तुम्हारा त्रिभुज बन गया ABC। ABC, तो आपका यहाँ पे देखिए अतः त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज है। अब अतः त्रिभुज ABC एक अभिष्ट त्रिभुज है। अब अगला आपने, जब आपका ये त्रिभुज बन गया था बड़ा वाला, तब आपने क्या किया था, हाँ तब हमने B को केंद्र मानकर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा BX खींची थी। कौन सी रेखा, BX, आपको दिखाई दे रहा होगा। B को केंद्र मानकर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा BX खींचा। ठीक है, BX को खींचने के बाद उसे कितने बराबर भागों में बांटा, 7 बराबर भागों में बांटा। ठीक है, 7 बराबर भागों में बांटा, यहाँ पे मैंने इसको लिखा। तो मैं यहाँ पे देखिए B को केंद्र मानकर एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा क्या खींचा, BX खींचा। क्या खींचा मैंने, BX खींचा। ओके, BX खींचा। दूसरा BX पर 3 में, वहां पे क्या था, 3 था, अब यहाँ पे क्या है, 7, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 7। ओके, BX पर 7 बिंदुओं B1 B2 B3 डॉट डॉट आपका हो जाएगा B7 तक, कहाँ तक हो जाएगा, B7 तक।
B7 आपको यहाँ पे लिखना B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। B7 को बराबर भागों में बांटा। ओके, बराबर भागों में बांटा, आपको इतना लिखना है। अब देखिए, अब वहाँ पे B3 था, B3 को मिला था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, B7 को जब बांट दिया तो क्या किया मैंने, B7 को C से मिला दिया, राइट। B7 को किससे मिला दिया, C से मिला दिया, और B5 को N से मिला दिया। तो आपको यहाँ पे लिखना है, जहाँ पे मैंने B3 को C से मिलाया, आपको यहाँ पे क्या कर देना है, B7 कर देना, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या मिलाया, B7 से मिलाया। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा B7 को C से मिलाया, B7 को C से मिलाया, और B2 जहाँ पे है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं। बस कुछ करना नहीं है, लिखना बस, थोड़ा मैंने बताना आपको अंक ही चेंज करना है, बस क्या करना है, अंक ही चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, आप देख लीजिए, B7 को C से मिला दिया और B5 को N से मिला दिया, तो यही मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, B5 को N से मिलाया। अब देखिए जो क्या है, B3 है, यहाँ पे B3 था, यहाँ पे B7 हो गया, जहाँ पे B3 है वहाँ पे हमारा क्या है, B7 है। तो B7 कामा C के समांतर है, B7 कामा C के समांतर क्या है, बोलिए, के समांतर, ए मतलब समांतर बनाते हुए हमने एक रेखा खींचा जो B3, इसको आप यहाँ पे मान लीजिए, इसको ना लिखिएगा, ठीक है, समांतर है इतना, जो समांतर है, जो समांतर है किसके, B3 है यहाँ पे ना, तो B3 हमारा यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे हमारा B7 है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, B7C समांतर है B2 की नहीं, B5N, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, B5N। ओके, आपको समझ में आ रहा है नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे B3 था वहाँ पे मैंने B7 कर दिया, ठीक है, वही मैं चेंज कर रहा हूँ बस, और बाकी कुछ करना, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा फिगर बना था, मैं आपको वहाँ पे दिखा देना चाहूँ, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या था, B3 तक ही था, क्या था, B3 तक ही था, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, B7 तक है, तो मैंने B7 तक किया। ओके, आपको इतना समझ में आया, आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, आप क्लास 10 में पहुंच गए होगे तो इतना तो आ ही गया होगा, ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अब देखिए N से AB के बिंदु, N ये है, अब AB का बिंदु क्या है, M है, N ये है, AB के बिंदु N से M को मिला दिया, या N को M से मिलाते हुए एक रेखा समांतर खींचा, जो N M समांतर है CA। तो N M के समांतर कौन सी रेखा है, CA है कि नहीं, N M के समांतर कौन सी रेखा है, AC या CA आप कह सकते हो। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, अब आपका बन ही गया, जब इसको N M हमने मिला दिया, तो इसके समांतर भी जब बन गया, इसको N M से जब हमारा मिला दिए, तो हमारा एक तो ये त्रिभुज बनाना ही था हमको, तो ये त्रिभुज हमारा बन गया, तो लास्ट में लिख देना है, अतः त्रिभुज MBN अभिष्ट त्रिभुज है, जिसकी संगत भुजा की, यहाँ पे क्या था, 2/3 है ना, आपका 2/3 है ना, इसको नहीं लिखना, यहाँ पे हमारा किसकी गुना थी, 7/5 गुनी थी ना, क्या थी, 7/5, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7/5 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ये यहाँ पे बस यही चेंज करना था आपको। और क्वेश्चन नंबर 4 भी जैसे है, सब में ऐसे ही करना है, बस आपको वही चेंज करना है, क्या, अंक लिखना, सब कुछ ऐसे है, बस आपको अंक चेंज करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए, अब हम इसका सत्यापन भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारा रचना भी हो गया, तो सत्यापन हम इसका देखते हैं। तो सत्यापन में देखिए, सत्यापन आपका बहुत ही इजी होता है, बस आपको सत्यापन में प्रूफ ही करना होता है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए आपका जो इसमें जितने भी त्रिभुज हैं सब क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज ले रहा हूँ ABC में, ओके, ABC में देखिए आपका समरूप रहेगा त्रिभुज, ठीक है। ABC में देखिएगा, ABC में इसमें समांतर, इसमें कौन सी सबसे बड़ी, मतलब किसके समांतर कौन है, AC के समांतर क्या है, NB है। आप चाहे जिससे लिख सकते हैं, चाहे जिस तरीके से आप लिख सकते हैं, या NB समांतर है किसके, AC के, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, AC समांतर है किसके, बोलिए, NB के। ओके, NB के जब समांतर हो गया, तो इसमें देखिए AB, इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, A और B, सबसे बड़ी भुजा क्या है यहाँ पे, AB है कि नहीं, AB, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा AB बटे, इससे छोटी भुजा इसी पे BM हो गया, तो हमारा ये हो जाएगा BM बराबर, हमारा इसमें क्या हो जाएगा। अब इधर देखते हैं, इस यहाँ पे ABC लिए हैं, ABC, तो यहाँ पे सभी भुजाओं को हमने देखना है। ओके,
क्या करना है, सभी भुजाओं को देखना, क्योंकि क्या होता है समरूप है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी, पहले से मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई, BC हो गई, BC, उससे छोटी भुजा BN हो गई, तो हमारा हो गया BN। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, देखिए सबसे बड़ी भुजा BC, सबसे इससे छोटी भुजा BN, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज यहाँ पे दूसरा त्रिभुज अगर हम लेते हैं तो त्रिभुज अब हम ले लेते हैं कौन सी त्रिभुज, हमारा यहाँ पे देख लीजिए दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं B7C में, B7 और C में। ओके, B7 और C में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए आगे का स्टेप आप यहाँ पे देख लीजिए, तो सिंपल है, आपको देखिए इसमें कौन सी समांतर है, देख लीजिए B7C, B7C समांतर है किसके, B5N के, ठीक है, B5N के। तो इसमें देख लीजिए B5N के, तो यहाँ पे हमारा सबसे बड़ी भुजा इसके त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में BC ही है, BC के बाद BN है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा BC/BN। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा B7, इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है B7, B से B7 मतलब B7 और B5, मतलब देखिए B7 हो गया ये और B हो गया आपका ये B7 और B5। ओके, अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से में आपको क्या दिख रहा है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आपको क्या दिख रहा है बताइए। BC और BN ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, BC और BN एक दूसरे के बराबर हैं ये दोनों, तो ये भी क्या होगा एक दूसरे के बराबर होगा, तब आपका हो जाएगा AB/BM बराबर हो जाएगा B7/B5। ठीक है, तो अब यहाँ पे AB/BM हो गया बराबर B से B7 तक कितना है, देखिए B से B7 तक क्या है 7 है, तो 7 लिख लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक लिखा है तो 7 ही ना होगा 7। और B से B5 तक कितना है, तो 5 ही होगा, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 होगा, तो 5। तो हमारा प्रूफ हो गया कि नहीं, देखिए क्या लाना था 7/5, तो हमारा भी 7/5 होगा। तो इसका औचित्य यही क्या होगा, हमारा सत्य होगा, क्या होगा, हमारा सत्य होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। तो आपको इसका भी सत्यापन समझ में आया, आप इसका सत्यापन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे नंबर आपको बढ़ जाएगा, मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब आप जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं वीडियो के लास्ट में इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा, 6 नंबर का आता है, तो आइए हम इसको दिखा लेते हैं। देखिए आपका ये जो पेपर है बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं, बस अभी 1 साल को पुराना है, 2020 का। तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ जो क्वेश्चन है इस टाइप के, वो क्वेश्चन कहाँ के हैं देख लीजिए। इसमें आपका दिया है, यहाँ पे दिया है कि नहीं, आप यहाँ पे इधर देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या करा, 4.5 सेंटीमीटर 5 से 6 सेमी की भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। क्या करा, एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के क्या हो, 2/3 हो। तो जितने क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया सब वैसे ना है, देख लीजिए आपका बोला, और मैं बोला क्या है, तो देखिए 2/3 हो और क्या हो 7/5 गुनी हो, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, बस इसमें थोड़ा सा क्या दिया पॉइंट में दे दिया, पॉइंट में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, सब में बस 5 और 6 बस ये पॉइंट में दे दिया, कोई दिक्कत है ही नहीं। बस आपको क्या करना है, इसको सब करना है ऐसे, 7/5 यहाँ पे क्या करना है 2/3 है, तो 2/3 लाना है, बस आपको कुछ नहीं करना। तो प्रूफ देख लीजिए कितने का है, 6 नंबर की सवाल है, ये है प्रूफ। ठीक है, वीडियो में आपको जो बोलता हूँ मैं 100% रियल बोलता हूँ, उसमें कोई फेक नहीं होता है। ठीक है, तो आपका प्रूफ भी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय। आपका एग्जाम का भी पेपर भी है।